सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि आपका बर्थ ही क्यों हुआ, क्यों आप बॉर्न हुए और क्या आउटपुट्स आपका बर्थ आपके लिए लाता है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण टुडे और आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ये जो आपका बर्थ हुआ है उसका रीजन क्या था। देखिए, जब भी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे तो हम हमेशा ही सबसे पहले जाएंगे आपकी सबसे पहली महादशा पे। कैसे ढूंढना है? बहुत सिंपल है। कोई भी कुंडली खोल लीजिए, मतलब कोई भी कुंडली सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी कुंडली खोल लीजिए और अपनी कुंडली के अंदर सबसे पहली महादशा अपनी चेक कर लीजिए। सपोज कर लीजिए आपकी महादशा सूर्य देव की है, तो सूर्य देव के कोई फिक्स्ड आउटपुट्स आपको दिखने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर। सपोज कर लीजिए आपकी महादशा मून की है, तो मून के कुछ फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स आपको दिखने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर। और इन्हीं एट्रीब्यूट्स को समझते हुए हमने डिकोड करना है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या था और आपने मेजर मेजर काम क्या करना है यहाँ पे और क्या आउटपुट आप देने यहाँ पर आए हो। अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपकी पहली महादशा सूर्यदेव की है तो सूर्यदेव एक कैसे प्लैनेट है? सूर्यदेव डोमिनेटिंग प्लैनेट है। सूर्यदेव ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मेरे आसपास वाले हैं, साथ वाले हैं, उनको मुझसे किस चीज में हेल्प चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी मेरे से। अगर आप उनकी ये दो तीन चीजें दूर कर दोगे प्रॉब्लम में, मतलब पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट समझ लो, दूसरी चीज ये अंडरस्टैंड कर लो कि सामने वाला आपसे चाहता क्या है, तीसरी चीज जब आप ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड कर लोगे तो सामने वाले को हेल्प आउट भी तो करना है, सिर्फ जानकर थोड़ी बैठ जाना है। सूर्य देव अगर एक किंग लाइक प्लैनेट है तो किंग हमेशा प्रजा की तो हेल्प ही करता है, प्रजा के साथ तो जुड़कर ही रहता है, उनको लीड करता है, उनको मार्गदर्शन देता है, उनको रास्ता दिखाता है सही कि कैसे आपने अपने गोल तक पहुंचना है, स्ट्रेटेजाइज करवाता है उनसे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना काम छोड़कर उनके साथ जुड़ो, बट आप अगर आप अपनी वर्क प्लेस के अंदर हैं, अगर आप कहीं और काम करते हैं, अगर आप कहीं पर भी और अपना इनपुट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपके पास आते होंगे आपसे अपनी हेल्प मांगने के लिए, कहीं ना कहीं लोग आपके पास पहुंचते होंगे गाइडेंस लेने के लिए, तो उन्हें गाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें सही तरीके से सही जगह पर भेजना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें सही मार्गदर्शन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही यही साइड बाय साइड आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी सूर्य देव आपकी पहली महादशा बनते हैं, मतलब सूर्य देव की महादशा आपकी पहली महादशा बनती है कुंडली के अंदर, तो ये है कि आपकी अपनी भी क्रेविंग है कि आप लाइफ के अंदर लीडर ही बनो, तो उस गोल की तरफ भी तो वर्क करना है। तो उस गोल की तरफ वर्क करोगे कैसे? बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने या तो जो अपना करियर ऑप्शन चूज करना है, या तो आपने अपना ही बिजनेस करो या फिर आप पॉलिटिक्स के अंदर देखो। अब आप बोलोगे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, पॉलिटिक्स के लिए पैसा चाहिए, क्या करूं जी मैं? आप किसी भी कंपनी के अंदर कोई जॉब अप्लाई करते हो, कोई भी लेवल पे अप्लाई करते हो, आपने हमेशा टीम लीड वाला लेवल देखना है। और अगर बाय चांस वो भी डिफिकल्ट लग रहा है, टीम लीड वाला लेवल नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये देखोगे आप जिस मर्जी पोजीशन पे बैठे हो, अपने आप टीम हेल्प मांगने आपके पास ही आती है, अपने आप टीम अपनी गाइडेंस के लिए आपके हाथ में ही आती है। वो धीरे धीरे आपको अपना लीडर मान ही लेंगे, चाहे आपके पास वो टाइटल ना हो, वो कोई और चीज ना हो, बट ऑटोमेटिकली आपके पास वो लीडरशिप रोल्स पहुंच ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ज्वाइन करा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बहुत छोटे लेवल पे करा, बट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप बहुत फास्ट ग्रो कर जाओगे, इस पूरी की पूरी प्लेसमेंट के अंदर बहुत फास्ट ग्रो कर जाओगे और आप पहुंच जाओगे उस लेवल तक, उस लेवल तक आप पहुंच जाओगे जिस लेवल को आप क्रेव करते थे। क्योंकि ये तो होना ही है। सूर्यदेव जब भी आपकी लाइफ की पहली महादशा बनेंगे, आपकी लाइफ की पहली महादशा को लेकर आएंगे, हमेशा आपके साथ ये तो होना ही है, ये फिक्स्ड है, पत्थर की लकीर है, ये चेंज नहीं हो सकता।
चीजें टाइम ले लेंगी, थोड़ा सा लंबा चल जाएगा सिस्टम, बट आउटपुट यही रहने वाला है। हर चीज आपके हक में आने ही वाली है। हाँ, ये जरूर है कि सूर्यदेव जब भी यहाँ पे आते हैं, आपकी लाइफ की पहली मानसशाह बनते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने साथ सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ा क्रेव करते हैं। आप भी बड़ा करते होगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट पहुंचेगी कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूरी क्या है? जरूरी सिर्फ ये होता है कि सेल्फ मेड बनो। इज्जत तभी मिलेगी, समाज से भी और खुद से भी खुद को तभी दे पाओगे जब सेल्फ मेड बनते जाओगे। और सूर्यदेव भी यही क्रेव कर रहे हैं। और अगर मैंने जितने भी चार्ट्स देखे हैं आज तक, उन सारे चार्ट्स के अंदर जिनके पास भी ये महादशा एज देयर बिगिनिंग महादशा आई थी, वो खुद भी यही क्रेव करते रहते। वो ये हजम नहीं कर पाते कि कोई भी एरा गहरा आकर उनको ये कह दे कि आपकी सक्सेस मेरे कारण थी, मैं ना होता तो आप सक्सेसफुल ना होते, या मैंने आपको अपलिफ्ट करा है इसलिए आप सक्सेसफुल हो पाए लाइफ में। देखो, हेल्प हर एक को कहीं ना कहीं से मिलती ही है, लेकिन एक लिमिट में ही मिलेगी। यहाँ पे मेजर चीजें लाइफ के अंदर जो टर्निंग पॉइंट्स होने वाले हैं, मेजर डिसीजंस होने वाले हैं, मेजर जो गेम ट्विस्ट होने वाली है, वो चीजें आपके पास से ही होने वाली है। और वहीं से ही वो चीजें आगे बढ़ेंगी लाइफ के अंदर। वहीं से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ पाएगी। क्योंकि सूर्यदेव तो है ही ऐसे प्लैनेट ना, जो जितना आप उसमें, बेसिकली ये तो खीर है, जितना आप मेहनत का शहद डालते जाओगे उतना मीठा आउटपुट निकलता जाएगा। अगर यहीं पर सूर्यदेव आपकी पहली मादशा को ना दर्शाते हुए चंद्रमा आपकी पहली मादशा को दर्शा दें, तो क्या होगा? मून एज अ प्लैनेट बहुत ज्यादा इमोशनली अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मैं अगर पर्सनली कहूं तो मून से ऊपर इमोशनली अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता। 9 के 9 में इतना ज्यादा इमोशनल लेवल पर और इतना ज्यादा इन डेप्थ जाकर आपके मन की बात को जानता है। आपके हर मन की उस बात को वो समझ जाता है, जो एक आम आदमी शायद ना समझ पाता। तो अब आपका रोल क्या है? आपका रोल सिर्फ ये है कि जो आपके आसपास आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके आसपास आपके रिश्तेदार हैं, आपके आसपास आपके कलीग्स हैं, हर एक इंसान के मन में ऐसी 10 बातें होंगी जो वो शायद सबसे शेयर नहीं कर पाता, शायद उन्हें बाहर भी नहीं बोल पाता। उन्हें कंफर्ट दे। मैं ये नहीं कह रहा अपना काम सैक्रिफाइस करो, बाकी चीजें करो, नहीं। आप यहाँ पर काम करने नहीं आए हैं, काम करिए प्लीज, उसके ऊपर कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप उनको कंफर्ट देते हुए उस ऐसे एक किसी प्रोफेशन को, जैसे सामने वाले को आप कंफर्ट देते हुए, सामने वाले को सही रास्ते पे गाइड करते हुए, अगर आप पैसे भी कमा सकते हो तब तो वेल एंड गुड है ही है। नहीं तो अपना काम काज करते हुए टाइम टू टाइम, कोई बीच में दिन में 15 मिनट मिल गए, कुछ और मिल गया, फ्री टाइम मिल गया, उसमें सामने वाले की प्रॉब्लम सुन लेनी है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, इससे आपका मून ना सनलाइज हो जाएगा। और मून जब भी जिस भी इंसान का सनलाइज होता है, ऑटोमेटिकली वो इंसान बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा। साइड बाय साइड, फॉर एग्जाम्पल जिसकी आपने हेल्प करी वो तो आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा ही सोचेगा। आपका मून भी स्ट्रांग होएगा आपकी अपनी कुंडली के अंदर, तो आपका भी जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है वो भी रुकनी शुरू होएगी। आपको भी पॉजिटिविटी फील होनी स्टार्ट होएगी। साइड बाय साइड मून एक ऐसा प्लैनेट है जो फेम बहुत देता है। फेम बहुत ही ज्यादा मिलती है यहाँ पे। और स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया पर्सनल, अगर आप ऐसे किसी रोल के अंदर हो और मून आपकी लाइफ की पहली महादशा थे, चलो चंद्रमा देवता आपकी लाइफ की पहली महादशा थे, तो बहुत बहुत ज्यादा स्मूथ लाइफ कटने वाली है आगे। क्योंकि मून तो चाहता ही है ना कि आप जितना हो सके उतना ग्रो करो। और मून स्टेबिलिटी को नहीं क्रेव करता, मून क्रेव करता है फ्लो को। अब ये समझने वाली बात है। स्टेबिलिटी से मतलब है कि आप एक ही जगह पर टिक के बैठ गए, और फ्लो से मतलब है आज आप यहां हो, कल आप यहां हो, परसों आप यहां हो। आप अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग फेजेस में जा रहे, और वहीं से लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है।
यही है जो मून को चाहिए। उसे और कोई तीसरी चौथी चीज चाहिए ही नहीं। उसे एक्चुअल में जो चाहिए वो यही है। उसको वो लाइफ चाहिए कि हम गो विद द फ्लो करते ही रहें, करते ही रहें, करते ही रहें, फ्लोइंग लाइफ चलती रहे। अगर आपका मून बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर आपके मून की महादशा पहली महादशा बनती है, तो आप सेविंग्स शायद उतनी ना कर पाए जब तक आपकी शादी नहीं। शादी होने के बाद हो सकता है कि आपके पार्टनर की चार्ट ऐसी सी हो कि आप सेविंग्स कर पाओ, नहीं तो आपकी अपनी लाइफ में आपके पास पैसों का फ्लो बना रहेगा, सेविंग्स शायद उतनी अच्छी ना हो पाए, ऊपर नीचे मूव करती रहे। ये रियलिटी है यहाँ पे। साइड बाय साइड मून जब भी आपकी पहली महादशा बनेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन बाय गॉड्स ग्रेस बहुत ज्यादा गिफ्टेड है। आप दो चीजें पॉजिटिव सोचोगे वो हो जाएंगी, दो चीजें नेगेटिव सोचोगे वो हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली कहता होता हूँ, कुछ मर्जी हो जाए, नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिव सोचोगे हमेशा बनता धार हो जाएगा आपका, सारा करियर कोलैप्स मार सकता है। नेगेटिव नहीं सोचना है, जो मर्जी होता रहे नेगेटिव नहीं सोचना है। मैं समझता हूं कई बार लाइफ में हाईज आते हैं, लोज आते हैं, बहुत कुछ होता है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आपका सोचा पूरा हो जाता है। ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है इस प्लेसमेंट में, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत है ये। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपकी महादशा जब भी चंद्रदेव में आएगी, मतलब चंद्रदेव आपकी पहली महादशा बनाएंगे, तो यहां पर ये भी चीज क्लियर हो जाती है कि आप ओवरऑल लाइफ में मदर के साथ बड़ा अटैच्ड फील करोगे। ऑल्दो आपको कुछ केसेस में पता भी हो कि मदर गलत बोल रहे हैं, जैसे अगर आपके स्पाउस का और आपकी मदर का कोई आपस में लड़ाई चल रही है, और आपको पता है कि इस एक वारदात में मदर थोड़ी वीकर साइड पर है, आप फिर भी मदर को ही सपोर्ट कर दोगे। उसका रीजन ये है कि मदर का प्रोमिनेंट रोल जो लाइफ में है ना, वो फिक्स्ड हो चुका है, तो वो सारी लाइफ रहेगा। जो मर्जी कर लो, वो रहे नहीं वाला है। उसको आप बहुत ज्यादा उसके अंदर फेरबदल हेरा फेरी कर नहीं सकते हो। वो अगर ढीला भी होना शुरू होएगा, पीछे भी होना शुरू होएगा, तो वो मिड 30s के बाद होना शुरू हो जाता है, या कई बार लेट 30s तक भी चले जाता है। बट थोड़ा टाइम लेता है पीछे होते 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 होते। पर मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि मदर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें नहीं करती, अगर मून आपकी चार्ट के अंदर वेल प्लेस बैठे हैं तो। ये जरूर देखना है कि ये जो प्लैनेट है जिसकी पहली महादशा आ रही है, वो कुंडली में बैठा कैसे है। वो इतना वेल प्लेस्ड ही ना हो और हम जीओसी के ऊपर बहुत खुश हो रहे हैं कि वाह, ये मेरी पहली महादशा है, अब मैं तो बहुत एंजॉय करने वाला हूँ, ये है। नहीं, किसी भी और प्लैनेट के केस में ये चीज हो सकती थी, पर मून के केस में नहीं हो पाएगी। अगर मून की महादशा आ रही है ना, तो मून अच्छा प्लेस्ड भी होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स में अगर वो जैसे सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव अगर नेगेटिव बैठे हैं कोई बात नहीं, उन्होंने तो मेहनत ही करानी है, वो थोड़ा गुस्से में आके ऊपर नीचे करके करा लेंगे। शनिदेव है, उन्होंने भी मेहनत करानी थी, ऊपर नीचे करके करा लेंगे। मून नहीं चलेगा भैया, क्योंकि मून बहुत मूडी है, मून मूडी प्लैनेट है। तो अब हमें मून के पहले रेमेडीज करनी पड़ेंगी, तभी करियर में ग्रोथ आएगी, तभी स्टेबिलिटी आएगी, तभी आगे पॉजिटिविटी दिखेगी। अब किस राशि में आपके चंद्रदेव बैठे हैं, कैसे रिजल्ट्स वहां पे वो दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग इस पूरी प्लेसमेंट की रेमेडीज होने वाली। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर जो पहली महादशा है वो चंद्रमा की ना होकर शनिदेव की हो जाए। अब शनिदेव डिपेक्ट क्या करते हैं? शनिदेव बहुत क्लियरली मनी ही डिपेक्ट करते हैं, बहुत क्लियरली मनी ही डिपेक्ट करते हैं। कैसे? सारी दुनिया का हर एक काम काज शनिदेव के पास है। उस काम काज में, क्योंकि हर एक काम काज में लेबर चाहिए, चाहे आप एक हॉस्पिटल ओन करते हो तो डॉक्टर्स आपकी लेबर है, चाहे आप कुछ भी ओन कर रहे हो, आप बहुत बड़े से बड़ा बिजनेस ओन कर सकते हो, पर उसमें आपको दूसरे लोग तो चाहिए ही। और जब भी कोई भी आपका एम्प्लॉय बनेगा वो लेबर है,
अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट बनेगा, वो लेबर है। अगर आपको कोई आपकी जॉब पे चाय ला के दे रहा है, वो लेबर है। वो सब उस बिजनेस की लेबर है, और वो सब कंट्रोल होते हैं शनि देव से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप वो बिजनेस ओन कर रहे हो, उस बिजनेस में जॉब कर रहे हो। आपके नीचे भी एक इंसान है, आपसे ऊपर भी एक इंसान है। जो भी वो इंसान है, जो भी आपसे नीचे बैठे हैं, वो सब शनि देव है। जो सब आपसे ऊपर बैठे हैं, हाँ, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत डिफरेंट प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के अंदर जहां पर भी आप देखोगे, वहां पे आपको शनिदेव मिल ही जाएंगे, क्योंकि हर एक बिजनेस शनिदेव से ही कंट्रोल होता है। अब जब शनिदेव से हर एक बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, और आप एज अ पर्सन ये चीज अंडरस्टैंड करिए कि अगर आप शनिदेव के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे ना लाइफ के अंदर, तो वो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं देंगे। अब यहां से मेरा सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे को आज जो मेरे को टास्क मिला था, वो टास्क मैंने ढंग से नहीं करा, और मैंने सबमिट मार दिया खाना पूर्ति करके। खाना पूर्ति का मीनिंग पता ही होगा आपको, कि मतलब बस फॉर द सेक ऑफ इट आपने कर दिया। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो भैया शनि देव नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि शनि वैसा प्लैनेट ही नहीं है। शनि बख्शता नहीं है। अगर वो मेहनत मांग रहे हैं, तो वो मेहनत मांग रहे हैं। जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, वो तो पूरा आउटपुट लेके ही जाएंगे। तो पूरा आउटपुट उनको देना आपकी जिम्मेवारी है। और कैसे दोगे, कैसे क्या करोगे, कैसे इसके अंदर पूरी ग्रोथ देख पाओगे, वो आप ही के हाथ में आता है सर। तो जो भी टास्क मिल रहा है, चाहे मीनियल मिल रहा है, चाहे बकवास मिल रहा है, वो सारे टास्क जहां पर आपकी मेन टास्क नहीं है, आप उस काम से खुश नहीं हो, मैं समझता हूं। आपको वो काम पसंद नहीं है, मैं ये भी समझ सकता हूं। लेकिन वो काम शनिदेव ने आपको सिर्फ एक रीजन से दिया है, कि आप उस काम से एक स्किल गेन करो, और उस स्किल को आगे जाकर लाइफ में अप्लाई करो। अगर वो स्किल को आप आगे जाकर लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत क्लियरली आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो थोड़ी वेट करो, शनिदेव खुद दिखाते होते हैं। उनका भी तो कोई प्लान है ना, गॉड्स प्लान कहते हैं हम लोग। उनका भी कोई प्लान है आपके लिए। तो थोड़ी सी वेट करोगे, उसी डायरेक्शन में चलते रहोगे, उसी डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स खींचते रहोगे, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो आपसे क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, और कैसे आपसे उस एरिया में इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं उस स्किल को। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपने स्किल को डिकोड कर लिया, स्किल सीख लिए, अपने आने वाले सारे टास्क पूरे कर दिए, अब कहीं ना कहीं आपको एक चीज फील होगी कि आप अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते ढंग से। आप अपनी इमोशंस ढंग से सामने लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हाँ, बिजनेस की बात हो, कोई और बात हो, आप कर लोगे ढंग से। जॉब की बात हो, कुछ भी और हो, आप कर लोगे ढंग से। लेकिन जो ये वाला फेज है ना, कि इमोशंस मुझे एक्सप्रेस करनी है, कि आपके सामने आपका पार्टनर बैठा है, आप अपनी बात को कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो, ये जो दिक्कत है ना, ये दिक्कत है शनिदेव की दी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि दिन में ना आपने आधा घंटा निकालना है। आधा घंटा उसके साथ बैठना ही बैठना है। मैं मानता हूं आप बहुत बिजी हो, आपके पास हर जगह टाइम है, पर आधा घंटा तो बैठ सकते हो। वो आधा घंटा आपने उसके साथ बैठना है। अगर वो आपके स्पाउस है, अगर वो अभी सिर्फ लवर है और उस वाले फेज में है, और आपको लगता है कि शायद मैं कंटिन्यू करूं ना करूं, ऐसा कुछ लगता है, तो 15 मिनट तो निकाल सकते हो आप। फिर भी आपने वो 15 मिनट उसके साथ सिर्फ बात करनी है। अगर आप आधा घंटा निकाल रहे हो तो भी बात करनी है, 15 मिनट निकाल रहे हो तो भी 15 मिनट ही बात करनी है, आधे घंटे में 15 मिनट ही बात करनी है। जिसने आधा घंटा निकाला है, उसने अगले वाले 15 मिनट बैठकर ये देखना है कि मैं कहां पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मैं कहां पर इसकी बात से सहमत नहीं था, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो।
और दोबारा जब नेक्स्ट टाइम बात करोगे तो उन पॉइंट्स को ब्रिंग आउट करने की कोशिश करना। धीरे धीरे करोगे, ओपन अप होते जाओगे। ओपन अप होना बहुत जरूरी है। अगर तो स्पाउस है सामने वाला, अगर वो सिर्फ अभी लवर है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनिशियली ब्रिंग आउट ना करी जाए तो बढ़िया है। ऊपर से दिक्कत पता है क्या है, कि स्पाउस के सामने अब ओपन अप फुली होना बहुत जरूरी है। लवर के सामने फुली ओपन अप हो रहे हो तो हो सकता है वो डर के भाग जाए, क्योंकि आप तो हो प्याज की तरह कि एक एक लेयर हम डीप जाते जाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाओगे आप, तो सामने वाले डर के ही भाग सकते। तो उस लेवल तक भी ओपन अप नहीं हो जाना है, बट एक कनेक्शन बनाना है। वो कनेक्शन धीरे धीरे बनता जाएगा जब आप रोज बात करते जाओगे। इसीलिए जो लवर्स हैं वो 15 मिनट ही निकालें, ताकि सामने वाले डर के भागे ना। और जो स्पॉन के पास स्पाउस है, जिसको अब साथ में जिंदगी काट ही लेनी है, बताइए भाग नहीं सकता, वो तो पूरा ही ओपन अप हो रहा है यार। वो तो पूरा ही ओपन अप होना ही होना है। ये रियलिटी है यार। साइड बाय साइड ये अंडरस्टैंड करना है कि शनिदेव जब भी आपकी लाइफ के अंदर पहली महादशा के अंदर आएंगे, तो पहली महादशा बड़ी लंबी होती है। तो जब तक वो महादशा खत्म होएगी, हो सकता है कि वो आपको ऑलरेडी हार्ड वर्क करना सिखा चुके हैं, आपको बहुत ज्यादा जोर लगवाना सिखा चुके हैं। आप कहीं ना कुछ एक ना एक हैबिट तो आपकी बन चुकी होगी जो डिसिप्लिन में चल रही होगी। मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी हैबिट्स आपकी डिसिप्लिन में चल रही होंगी, पर एक ना एक हैबिट तो बन चुकी होगी जो डिसिप्लिन आपको सिखा चुकी है। वो हैबिट नहीं छोड़नी। चाहे वो स्विमिंग करना था, चाहे वो कोई गेम खेलना था, चाहे वो जॉगिंग करना था, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो ड्राइंग करना था कि जो आप डेली बेसिस पे करते थे, वो हैबिट नहीं छोड़ना। वो हैबिट ही आपको आगे कहीं ना कहीं हेल्प आउट करती है। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है, वो कुछ भी एक हैबिट हो सकती है जो आपके साथ जुड़ी रही उस पूरे फेज में, उसे नहीं छोड़। अगर वो कोई पर्सन है फैमिली के अंदर तो उसको भी नहीं छोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उस ड्यूरेशन के अंदर आपके साथ जुड़े हुए आपके नान के साइड से कोई थे, आपके दाद के साइड से कोई थे, आपकी मदर के साथ बड़े क्लोज हो गए थे, तो लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, पर वो पर्सन नहीं छोड़ना। क्योंकि शनिदेव हमेशा उसी को साथ में रखते हैं आपके, जो जेन्युइनली आपका ही था। तो जो उस फेज में आपकी जेन्युइनली बहुत केयर करता था। आप शायद उस टाइम पे नहीं समझ सकते, तो उस टाइम पे बच्चे थे, लेकिन आप आज बैठ के समझ सकते हो कि उस टाइम पे मेरी जेन्युइनली केयर कौन करता था। तो उस पर्सन को नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए, वो पर्सन ठीक ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर शनिदेव की जगह देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पहली महादशा बनते हैं, मतलब आपकी कुंडली की पहली महादशा देवगुरु बृहस्पति की महादशा आती है, तो आपको ना पढ़ने का बड़ा शौक है, रैंडम चीजों को गो थ्रू करते रहने का बड़ा शौक है। और ये शौक बहुत जरूरी भी है। क्यों? जितना आप ज्यादा चीजों को पढ़ोगे, जितना आप ज्यादा चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते जाओगे, उतना ही ज्यादा आप ये समझ पाओगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में जा रहा है। जब इंटरेस्ट मिल गया, तो उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे आना है। सेकंड स्टेप होएगा कि आपने ये देखना है कि मेरे को इंटरेस्ट मिल चुका है, अब मुझे उस इंटरेस्ट को परस्यू कैसे करना है। अगर आप ऑलरेडी परस्यू कर रहे हो, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि अब मैं जिस ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं जहां पे परस्यू कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं डे बाय डे इसमें इंप्रूव कैसे होते जाऊं। ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर जाते हो इस महादशा के, अगर आप बॉर्न हो तो गुरु महादशा के, और अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर जाते हो, डेफिनेटली डेफिनेटली लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। बहुत ज्यादा अच्छे नोट पे चलने वाली है, बहुत ज्यादा स्मूथली चलने वाली है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीजों को। ये राहु नहीं है, ये केतु नहीं है, ये कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो आप समझ नहीं पाओगे इतनी इजीली। ये ऐसा प्लैनेट है जो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ का एक जो पर्पस है, जो गोल है, वो ये होना चाहिए कि मैंने आपको एक स्किल गिफ्ट करा। वो स्किल मिलेगा कैसे? रैंडमली चीजें बढ़ते बढ़ते वो स्किल मिल गया,
आपने वो स्किल को अब जितना हो सकता है उतना एक्सप्लॉइट करना है। देखो, वर्ल्ड एक बड़ी ही अनफेयर जगह है। अगर एक गॉड गिफ्टेड स्किल है आपके पास, उसे यूटिलाइज करना बहुत बहुत जरूरी है किसी भी और फेज में लाइफ के सक्सेसफुल होने के लिए। तो वो स्किल आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। वो स्किल आपने जितना हो सके उतना एक्सप्लॉइट करने के लिए खुद को स्किल के अंदर देखो, एक तो है गॉड गिफ्टेड लेवल अगर यहाँ पे था, आपने प्रैक्टिस करते करते उस लेवल को यहाँ पहुंचाना है। मिनिमम है इतना पहुंचाना है, इससे ऊपर लेके जा सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, इतना तो लेकर ही जाना है। यहां तक अगर आपको पहुंचाना है तो उसको रोज रगड़ना पड़ेगा, रोज घिसना पड़ेगा उस स्किल को। वो ही सिंपल टास्क है आपके पास, बस। इससे ऊपर कोई और टास्क नहीं दिया देवगुरु बृहस्पति ने आपको। देवगुरु बृहस्पति ने आपको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं बताई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जगहों पे पुश नहीं करा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के अंदर आपको थ्रो इन नहीं करा। वो बेसिकली सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप एज अ पर्सन इस स्किल को घिसो और इस स्किल को टीच करो दूसरों को। अब दूसरों को टीच करने से लोगों को लगता है कि एकेडमी खोल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं, हो सकता है कि आपका वो स्किल ही कोई प्रोडक्ट सेलिंग हो। आप पढ़ते रहे आपको मार्केटिंग में या सेल्स में इंटरेस्ट आ गया और आपका प्रोडक्ट सेलिंग एज अ स्किल बहुत अच्छा लगता है। आपने वो ही स्किल अब रगड़ना है और आपने आगे अपनी टीम ट्रेन करनी है। अगर आप अपनी टीम सही तरीके से, सही ढंग से ट्रेन कर पाते हो, आपने वो स्किल एक्सप्लॉइट कर दी और आपने जुपिटर का काम कर दिया। अब जुपिटर का काम है कि आपके पास लाइफ में जो भी बाकी सारे फेजेस हैं, वो कुछ मर्जी ही हो, जो भी बाकी सारे फेजेस हैं उनमें आपको एक्सपेंशन वो दे देंगे। वो आपकी लाइफ को बहुत अमेजिंग कर देंगे। शर्त इतनी कि आप जो उनका दिया हुआ टास्क है वो आप करें। आप उनका दिया हुआ टास्क कर लो, वो आपका दिया हुआ टास्क कर देंगे। जुपिटर सबसे सिंपल प्लैनेट है पूरे सिस्टम में। जो मांग रहा हूं दे दो, जो बोल रहा हूं कर लो, सिंपल। मगर वो मांग रहे हैं कि भैया मेरे को आपके अंदर ये स्किल दिखता है और आपको वो स्किल, दिक्कत तो वही है ना कि अगर वो स्किल मिल ही नहीं रहा है तो आप पढ़ नहीं रहे हो ना। क्योंकि जुपिटर जिसकी भी पहली पादशा बनेगी, उसकी क्यूरोसिटी उसको अलग अलग जगहों पे पुश करेगी, बहुत रैंडम चीजों में पुश करेगी। एक तो स्किल या एक तो इंटरेस्ट जा जाता है। मैं स्किल को चलो छोड़ दो, एक बार इंटरेस्ट ही मिल जाएगा तो वो इंटरेस्ट को ही परस्यू कर लेना, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही स्किल बन जाएगा। वो इंटरेस्ट ही स्किल बन जाएगा। क्योंकि पता क्या होता है, कई बार इंसान को मौके ही नहीं मिलता लाइफ में कि वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर पाए। अगर आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पा रहे हो और आपको ये मौका नहीं मिल पाया है, तो अब इस वीडियो को अपना साइन मान के कोई एक इंटरेस्ट को परस्यू करना शुरू करो। चाहे दिन में 10 मिनट ही देना शुरू करो, पर देना शुरू करो। ये चीज आपके लिए वंडर्स लेकर आने वाली है। अपने इंटरेस्ट्स को परस्यू करना शुरू करो और साइड बाय साइड उन इंटरेस्ट्स को परस्यू करते करते आपको और भी लोग मिलेंगे जिनका वो कॉमन इंटरेस्ट होगा। उनको भी बताना, सिखाना, हेल्प आउट करना शुरू करो। ये ही मेन टास्क है यहाँ। अगर राहु देव आपकी चार्ट के अंदर पहला प्लैनेट है, मतलब सबसे पहली महादशा अगर राहु देव की देखो, अगर सबसे पहली महादशा राहु देव की आ रही है तो ये बात बहुत क्लियरली समझ लो कि आप कोई भी नॉर्मल या कन्वेंशनल काम करने नहीं आए। कन्वेंशनल कामों के अंदर, जॉब्स के अंदर पड़े रहोगे, जो बहुत ज्यादा लोग कॉमनली कर रहे हैं वहां घुसे रहोगे, तो हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस बिलो एवरेज ही रह जाए या हद से हद एवरेज को टच करके वहीं रुक जाए। फुल पोटेंशियल नहीं निकलेगा। राहु आपकी कुंडली में किस हाउस में बैठे हैं और उस हाउस के अंदर आपके इंटरेस्ट का अनकन्वेंशनल काम कौन सा निकल रहा है, यही देखना है बस।
राहु आपकी कुंडली में किस हाउस में बैठे हैं और उस हाउस के अंदर आपकी पसंद का अनकन्वेंशनल का निकलेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि निकलने से वो आज निकले थोड़े टाइम बाद निकले। पर आप उसके लिए पता है क्या होता है, कई बार ना आपको भी वो हाउस उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है शायद, तो आप वो उस काम को उस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहे। तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ कि कौन से अनकन्वेंशनल काम में या किसी अनकन्वेंशनल चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, उसे परस्यू कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग फिफ्थ हाउस को भी एजुकेशन से जोड़ देते हैं, उसके अंदर भी 10 चीजें और डाल देते हैं, फाइनेंसेस भी, स्टॉक एक्सचेंज भी उसके अंदर डाल देते हैं, सट्टेबाजी भी डाल देते हैं। आपका जो भी अनकन्वेंशनल काम में इंटरेस्ट आ रहा है, बस हाउस छोड़ दो था, चलो हाउस छोड़ ही दिया। आपका जिस भी अनकन्वेंशनल काम में इंटरेस्ट आ रहा है वो काम उठा के शुरू कर दो, वो काम उठा के शुरू कर दो। बकायदा बोल रहा हूं, बहुत बहुत लाइफ अमेजिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। इनिशियली जरूर स्ट्रगल्स लगेंगी, जोर लगेगा, पर वो किसी भी नए काम को शुरू करते हुए जोर लगता है। हो सकता है कि वो आपको इनिशियली काम फाइनेंशियली हेल्प ना करे, तो क्या है, आपके पास अभी एक जॉब है, कुछ भी और जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको भी परस्यू करते रहो, जो आपका कन्वेंशनल है, ताकि आपकी रोटी ना जाए, बाकी चीजें ना जाए। और साइड बाय साइड उस इंटरेस्ट को भी पुश करना शुरू कर दो जो बड़े सालों से दबा के रखा था, बड़े सालों से दबा के रखा था। मैं ये नहीं कह रहा अब कि सट्टाबाजी आ गया अपने इंटरेस्ट से, उस लोग राहु पे जोड़ देते सट्टेबाजी से, नहीं भाई, ये तो इच्छा हो गई, ये इंटरेस्ट नहीं हुआ, ये इच्छा हो गई। इंटरेस्ट क्या है, मुझे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, मुझे फोटोज खींचना बहुत पसंद है, मैं फोटोज खींच के मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज बना रखा है, मैं उस पर फोटोज डालता हूँ, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो वही है ना जिस चीज को आप चेज कर रहे थे बड़े सालों से, जिसको आप अपने फन के लिए कर रहे थे, वो इंटरेस्ट है। ये चीजें इंटरेस्ट नहीं बनेंगी, तो इंटरेस्ट ढूंढो अपना, और वो इंटरेस्ट को परस्यू करना है अपने डेली। इंटरेस्ट को परस्यू नहीं करोगे तो राहु में मजा नहीं आने वाला, फिर लाइफ बिलो एवरेज ही रह जाएगी। क्योंकि राहु देव तो चाहते ही ये है कि आप दुनिया से थोड़ा हटके ही काम करो। आपके आइडियाज, आपकी सोच बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि आप बने ही नहीं समझाने के लिए, आप तो करने के लिए बने थे ना, समझाने के लिए तो देवगुरु बृहस्पति बना था कि मैं, मेरे मन में ये बात आई है और ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। ये काम देवगुरु बृहस्पति का है, राहु देव का नहीं है। ये राहु देवता का काम है, मेरे मन में ये आइडिया आया है, मैं इस आइडिया को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। जब सब लोग देख लेंगे तो समझ भी जाएंगे, अपने आप ब्रेक डाउन भी कर लेंगे, फिर अपने आप 4 बृहस्पति वाले लोग आके उस चीज को ब्रेक डाउन करके समझा भी देंगे लोगों को। बट आपने तो वो चीज एग्जीक्यूट करनी है, आपने तो वो चीज करके ही दिखानी है, यही सबसे मेजर टास्क है आपका। ये प्लेसमेंट बहुत बहुत ज्यादा नसीब वाले लोगों को मिलती है कि राहु महादशा सबसे पहले वाली महादशा बनी लाइफ की। क्योंकि अगर आप लाइफ के इनिशियल ईयर्स 18 साल की होती है, लाइफ के इनिशियल ईयर्स में ही सीख जाइए कि राहु देव कैसे वर्कआउट कर रहे हैं आपके लिए, कैसे, क्या देना चाहते हैं, जो इतना इजी नहीं है मैं मानता हूं। बट ये साइड बाय साइड आपको ये भी पुश करेंगे कि आप लाइफ में करने वाले क्या, इंटरेस्ट तो मिलवा ही देते होते हैं। 18 साल की लंबी चौड़ी महादशा है यार, एक आधी चीज में तो इंटरेस्ट जागेगा, वो ही तो चीज मिल जाए बस। महादशा खत्म हो जाने के बाद भी इंटरेस्ट आ सकता है अनकन्वेंशनल चीजों के अंदर, आपने सिर्फ वो चीज परस्यू ही करनी है। मैं कह रहा हूं कोई भी अनकन्वेंशनल चीज मिल जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट जाग रहा था बहुत लंबे पीरियड से, उठाओ शुरू करो, और फिर उस काम को छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए उस काम को छोड़ना नहीं है। चाहे उसको रोज 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया, जैसे मर्जी कर लिया, उसी काम को कहीं ना कहीं मोनेटाइज करने की कोशिश करो। इनिशियली शायद मोनेटाइज भी नहीं हो पाएगा वो, तो उस काम में अपने योगदान देने की कोशिश कर लो बस इनिशियली।
धीरे धीरे मोनेटाइज करने के भी रास्ते आ जाएंगे, फिर उसमें आपका और इंटरेस्ट इंटरेस्ट बनता जाएगा, फिर आप अपने आप उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते ही जाओगे। बट वही बात आ गई ना कि वो काम उठाना जरूरी है। वो काम उठा लिया, वो हो सकता है बहुत बहुत अनकन्वेंशनल काम हो, कि सुन के ही घर वाले चौंक जाएं कि ये क्या इच्छा रख दी है आपने। पर मैंने बताया ना कि समझाने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ, करने के लिए हुआ है। समझाने के लिए देवगुरु बृहस्पति वाला बैठा होगा, और जब आप कर दोगे, कंप्लीट भी कर दोगे एग्जीक्यूट करके, तब देवगुरु बृहस्पति वाला आकर सबको समझा देगा कि आपने कैसे किया था। पर वो तब आएगा, अभी आपका करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर राहु देव की जगह केतु देवता आपकी कुंडली की पहली महादशा बनाते हैं, अगर केतु महादशा आपकी कुंडली की पहली महादशा बनती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर हालात में कुंडली को एक बहुत अच्छा पुश मिलने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आपको हर वो चीज दिखेगी जो एक आम आदमी को नहीं दिखती। आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलेगा, आप पकड़ लोगे। आपके साथ आपका बिजनेस पार्टनर कुछ बोलने की कोशिश करेगा, आप पकड़ लोगे। कोई भी इंसान आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, आप समझ जाओगे कि ये मुझे मिसगाइड कर रहा है या कर रही है। तो ये ही सबसे बड़ा गिफ्ट है इस महादशा में। अब एज अ पर्सन आपने क्या करना है? आप यहाँ पर सिर्फ मटीरियलिस्टिक डिजायर्स के लिए नहीं आए थे। आसपास जाओ, घूमो फिरो, नेचर एंजॉय करो। मैं मानता हूं कि नेचर एंजॉय करने के लिए पैसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अरे भाई, घर के पास वाले पार्क में जाकर 10 मिनट बैठने के लिए कौन से पैसे चाहिए आपको? वहां बैठो, 10 मिनट अपनी सांस लो, एंजॉय करो। फ्रेश एयर में ब्रीथ करने के लिए तो पैसे नहीं चाहिए थे। फ्रेश एयर में जाके ब्रीथ कर लो। दिल्ली वाले बोलेंगे वो भी नहीं है हमारे पास। एयर प्योरीफायर के आगे तो बैठ सकते हो। आप अपने टीवी के ऊपर, कमरे में एयर प्योरीफायर लगाकर टीवी के ऊपर कोई अच्छा म्यूजिक, कामिंग म्यूजिक सुन सकते हो, या कोई ऐसा म्यूजिक सुन सकते हो जो आपको पसंद हो। बेसिकली क्या करना है? बेसिकली ये करना है कि जिन चीजों से आपको पीस मिलता है, उन चीजों को अपनी डेली लाइफ के अंदर लाना शुरू कर लो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान कहता है उसे म्यूजिक सुन के पीस मिलता है। कोई इंसान कहता है कि उसको बाहर खुले में बैठकर पीस मिलता है। कोई इंसान कहता है उसे 10 मिनट वर्कआउट करके पीस मिलता है। आपको जिस भी चीज में पीस मिलता है, उसको हर महीने 5 मिनट बढ़ाना शुरू करो। अगर आपको योगा करके पीस मिल रहा था, तो आप 5 मिनट ज्यादा योगा योगा करोगे अगले महीने से। अब अगर आपको, और डेली करोगे, ये नहीं कि एक दिन कर लिया भाई मैंने पूरे महीने में 5 मिनट का 10 मिनट ऊपर कर लिया, वो मैटर नहीं करेगा। जब डेली करोगे तो मैटर करेगा। दूसरी चीज ये आ रही है कि अगर आपको म्यूजिक सुन के पीस मिल रहा था, तो आप 10 मिनट रात को सोने से पहले वो म्यूजिक सुन लो। कोई रोक थोड़ी रहा है आपको यार। 10 मिनट सोने से पहले कानों में लगाकर सुन लो। पीस जितना जिस चीज से मिलेगा, उस चीज को अपनी लाइफ में उतना इम्बाइब करना शुरू करोगे। ये चीजें इनिशियली देखने में बिल्कुल व्यर्थ लगेंगी, शायद वेस्टेज ऑफ टाइम लगे, शायद वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स लगे, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको आपका वो स्किल दिखा देंगे जो केतु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में जहां पर हुई है उसके साथ लिंक्ड है। समझते हैं इसको, ठीक है? केतु देवता अगर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो हो सकता है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज का एक हिडन स्किल हो आपके अंदर। कई केसेस में ये होता है, कई केसेस में ये बड़ा लेट मिलता है, या कुछ और इन्वेस्टमेंट का स्किल मिल जाता है। तो जो भी आपको वो स्किल मिलेगा, वो स्किल आपको मिल ही तब सकता है जब केतु केतु एक्टिवेट होएगा। हमने केतु एक्टिवेट करना है यार। हमने और करना क्या है यहाँ पे? हमने जितना हो सके उतना केतु को एक्टिवेट कर देना। केतु देवता एक्टिवेट हो गए ना, तो वो इंट्यूशन से वो स्किल आपको ला के देंगे।
आप खुद उस स्किल की तरफ, और वो पता है इंट्यूशन का और पितृ देवता का यहाँ पर लाइफ में पहली महादशा होने पे बेसिक बेसिक इफेक्ट यही है कि जो मर्जी स्किल हो, आप देखोगे कि वो आप पहले दिन से उसमें बड़े अमेजिंग हो, क्योंकि वो स्किल ऐसा है कि आप आज से नहीं, जन्मों से करते आ रहे थे, जन्मों से उस स्किल को परस्यू करते आ रहे थे, आज भी आप उस चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे थे। और वो मिलेगी सिर्फ तब जब आप उन चीजों को टाइम दोगे। सपोज कर लो आपके पास घर पे एक पेट है, और उस पेट के साथ 10 मिनट स्पेंड करने में आपको अच्छा लगता है, तो 10 के 15 मिनट वॉक कर लो उसके साथ, उसके साथ डेली बेसिस पे टाइम स्पेंड करना शुरू करो। मैं मानता हूँ किसी किसी दिन बहुत कम टाइम होगा, वर्कलोड बहुत होगा, किसी किसी दिन का चलता है, बट रोज का नहीं चलता, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ टाइम तो आप निकाल सकते थे। जिस दिन जेन्युइनली टाइम नहीं है उस दिन मान लिया, पर वही है ना बात, एफर्ट्स अपने लिए लेना शुरू करो, अपने पीस के लिए लेना शुरू करो, ले लोगे बहुत ज्यादा आगे लाइफ में अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर बुद्ध देवता की महादशा आपकी लाइफ की पहली महादशा बनती है, तो ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि ऑटोमेटिकली आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको पुश किया जाएगा हर एक एंगल पे, हर एक नए डोमेन के अंदर कि आप मल्टीटास्किंग करो, और ये मल्टीटास्किंग करनी भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि जब भी आप मल्टीटास्किंग करोगे तो आपका ना इंटरेस्ट बड़ा डामाडोल मूव करेगा। आज इंटरेस्ट आपका इस चीज में है, कल आपको इंटरेस्ट इससे और किसी और चीज में है, फिर परसों किसी और चीज में है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, पहले एक टास्क करो फिर दूसरे पे शिफ्ट करो, क्योंकि बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धदेव, ये चीज बहुत क्लियर है कि अगर आप किसी भी चीज में एक्सेल करना चाहते हो, किसी भी चीज के टॉप पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है उस चीज के अंदर सारे के सारे लेवल पे सारे के सारा स्किल आ जाना चाहिए। वो स्किल तभी आ पाएगा जब आप बुद्ध देव के साथ एक चीज के ऊपर, एक टास्क के ऊपर एफर्ट्स डालोगे। टेक्निकल चीजें आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हो, आपके आसपास के दोस्त भी होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा, वो भी अगर कोई टेक्निकल चीज के अंदर कहीं पर अटके होंगे तो हो सकता है कि आपसे ही हेल्प मांगते हो, आपसे ही कुछ ना कुछ गाइडेंस लेते हो सकता है कि वो आपके स्किल्स देखकर बड़े हैरान हो जाते हो कि इसको इतना कुछ कैसे आता है। बट उसी चीज के अंदर कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? जब तक कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे आप एक्सेल नहीं कर सकते, गेम आपकी नहीं हो सकती। कंसिस्टेंटली पहले एक चीज पे काम करो, उस एक चीज को पूरा डेवलप कर लो, जीत जाओ उसके अंदर, फिर नेक्स्ट पे मूव करना। यही सबसे बड़ा लेसन है आपका लाइफ के अंदर। आप अगर एक चीज को फोकस से कर लोगे और अगली चीज भी बना लोगे, तो आप ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस बना सकते हो, मल्टीपल एरियाज अपने लिए अच्छे पैसे के बना सकते हो। अगर आप हॉप आउट करते रहोगे, अभी इस पे 2 दिन काम कर लिया, फिर उस पे 2 दिन काम कर लिया, फिर तीसरे दिन इस पे काम कर लिया, ये ना पढ़ाई वगैरह में तो चल जाता है काम, पढ़ाई कर रहे हो कुछ और कर रहे हो वहां तो चल जाएगा। रियल वर्ल्ड में जब बिजनेस कर रहे हो, रियल वर्ल्ड में जब जॉब कर रहे हो, रियल वर्ल्ड में जब एक्चुअल में काम आने वाले स्किल्स गेन कर रहे थे, नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और आपको क्या लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट फील करोगे, क्योंकि आपने तो अपनी साइड से एफर्ट्स दे ही थे, आपने तो अपनी साइड से बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए हैं, आउटपुट नहीं दिख रहा है आप, पर आउटपुट दिखेगा भी कैसे? दिखेगा सिर्फ इस एक तरीके से कि एक ही चीज पे बैठ कर आराम से काम किया जाए, तभी आउटपुट दिखेगा, तो दिखेगा ही नहीं। ये जेन्युइन पंगा है बहुत बड़ा, और इस जेन्युइन पंगे को सॉल्व करने का एकमात्र ही रास्ता है कि आप एक ही चीज पे फिक्स्ड तरीके से काम करना शुरू करो। अगर आप फोकस्ड होकर एक ही चीज पे काम करते रहोगे, ऑटोमेटिकली आप देखते जाओगे कि आपके आसपास वाले आपसे पीछे होते जा रहे हैं, और आप एक्सेल करते जा रहे हो हर एक नई डोमेन में, हर एक एंगल पे,
आप एक्सेल करते जा रहे हो, आप उनसे आगे बढ़ते ही जा रहे हो, और इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। बुध देव वो प्लैनेट है जो डेली बेसिस पे जो सामान्य ज्ञान कहते हैं जिसको हम, उसको इतना इम्प्रूव कर देते हैं कि आप बिना किताबें पढ़े, बिना किसी और चीज में इतना घुसे, आपको उन उन डोमेन्स की नॉलेज होएगी जो शायद किसी भी आम इंसान को 10-10 साल उसकी किताबें पढ़ने के बाद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग ही वैसे वर्क करता है, एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिमाग वर्क करता है। बस एक सिर्फ एक ड्रॉबैक है इसके अंदर कि आप हॉप करते हो चीजों पे, बंद कर दोगे बहुत बहुत अमेजिंग लाइफ हो जाने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर बुद्ध देव की जगह आपकी लाइफ की जो पहली महादशा है वो मंगल देवता की होती है। देखो, मंगल देवता ने एनर्जी के पावर हाउस है। मंगल देवता आपको पुश करना चाहते हैं आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, लेकिन एक बार इंपल्सिव एनर्जी के साथ। अब ये दिक्कत है कि जितना मर्जी बड़ा गिफ्ट लग रहा हो, थोड़ी दिक्कत है ये, क्योंकि पता है कि आप इंपल्सिव डिसीजन लेके पर बाहर तो निकल जाते हो। बाहर सस्टेन करने के लिए शनि का साथ चाहिए। तो मैं सिर्फ बाकी सारी महादशाओं में मैंने उसी प्लैनेट का उपाय बोला जो प्लैनेट आपके साथ था, उसी प्लैनेट का उपाय बोला। लेकिन मैं इस महादशा के अंदर आपको मार्स का उपाय नहीं दूंगा। मैं आपको कहूंगा शनि का उपाय कर लो, जहां भी शनि बैठा हो उसका उपाय कर लो। या तो वो कर लो या फिर कंसिस्टेंसी ले आओ। कंसिस्टेंसी ले आओगे, शनि जहां भी बैठा हो, जैसा मर्जी बैठा हो, उसका उपाय हो ही जाता है। क्योंकि जब शनि ठीक होता है और शनि के घर में मंगल उच्च का होता है, तो शनि की अगर लगन राशि भी हो ना, उसमें अगर हम देखें, जैसे अगर हम कुंभ राशि देखें, कुंभ राशि में मेजॉरिटी प्लेसेस पे शनि देव की राशि वो पूरा वो लगन है, कुंभ लगन। उसमें मेजॉरिटी प्लेसेस पे अगर हम देखें ना, तो मंगल देवता अच्छे ही है, इतनी दिक्कत नहीं कर रहे, कहीं पे अच्छे ही माने जा रहे हैं। और कैप्रिकॉर्न में बैठ जाए तो उच्च के हो जाते हैं। यही समझना है कि अगर आपको मंगल देवता की महादशा मिली थी लाइफ में इनिशियली, तो ये बात तो कंफर्म है कि आप में कैपेबिलिटी और एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है हर लेवल अटेन करने की। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत सिर्फ एक चीज की है कि शनि का डिसिप्लिन नहीं मिला। एनर्जी जो मिल चुकी है उसे चैनलाइज भी तो करना है ना, उसको यूटिलाइज करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए शनि का डिसिप्लिन चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल राहु भी इकट्ठे हो ना, तो शनि देव का ही उपाय करते हैं वहां पर, क्योंकि शनि देव ही आपको वो एक लेवल दे सकते हैं डिसिप्लिन का, जिससे आप चीजें हैंडल कर सकते हो। और चीजें हैंडल करने के लिए सबसे जरूरी यहाँ पे यही है कि आप अपने एंड से मंगल देवता का उपाय करो ना करो वो एक अलग बात है, लेकिन साइड बाय साइड आप अंडरस्टैंड ये करो कि अगर आपको ग्रो करना है तो शनि का साथ चाहिए, चाहिए ही चाहिए। एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके बिना सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट करता। शनि के बिना सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता, साथ चाहिए ही चाहिए। शनि का साथ आ जाए, अब कैसे आएगा शनि का साथ? मंगल देवता अगर आपको आपकी कुंडली के अंदर पहली मानसा के रूप में मिले हैं, तो आपके अंदर गुस्सा भी बड़ा होगा। और वो गुस्सा ना नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ वो ही है कि अन्य जो आप चैनलाइज नहीं कर पाए, जो आप चैनलाइज नहीं कर पाए उसकी एनर्जी को, वो बस वो गुस्सा बन गया। जब आप डिसिप्लिन लेकर आना स्टार्ट कर दोगे ना, शनि का उपाय स्टार्ट कर दो, तो वो गुस्सा आना बंद हो जाएगा। करके देख लो, मेरे कितने ही क्लाइंट्स ने करके देख लिया कि गुस्सा जड़ से ही खत्म हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। यही रियलिटी है यहाँ पे। आपने वो गुस्सा खत्म करना है। वो गुस्सा खत्म हो जाए ना एक बार, फिर जो मर्जी मांग लो, जितना मर्जी मांग लो, सब मिल जाएगा। बहुत स्मूथली मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा लाइफ के अंदर। बहुत ज्यादा एंजॉय भी करोगे लाइफ को। ये रियलिटी है। मंगल देवता को कंट्रोल करना है, मंगल देवता को कंट्रोल चलो कोई नहीं कर सकता। मंगल देवता से अगर अच्छा फल लेना है तो शनि का साथ चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ये समझो। तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी डिसिप्लिन के साथ करनी स्टार्ट करो, कुछ ही हो जाए।
मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं करता चीजों को, क्योंकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी उठा लेंगे ना, तो आप 2 दिन से ऊपर से करोगे ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप उस एक्टिविटी को डेली बेसिस पे करते रहो, उसे गिव अप मत करो, यही चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मंगल देवता आपकी कुंडली की पहली महादशा ना होकर शुक्रदेव बन जाए, अब समझने वाली बात क्या है। शुक्रदेव है लग्जरी लविंग प्लैनेट, और सारी लग्जरी बनी के हाथ में है, तो हर लग्जूरियस चीज को एंजॉय करना। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव अच्छे नहीं बैठे, तो बारी बारी आपका मन करेगा कि मैं पैसे बचा लूं, मैं खर्चा ना करूं, मैं ये ना करूं, वो ना करूं, आपका ये सब मन करेगा। दिक्कत है ये, जेन्युइनली बोल रहा हूं, बहुत बड़ी दिक्कत है ये। क्यों? जब आप पैसे बचाने बैठोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली डाउन द रोड चली जाएंगी। डाउन द रोड चली जाएंगी, आप वो सोचेंगे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं, कि ये तो लाइफ एंजॉय थोड़ी कर रहा है या कर रही है, इसको तो पैसे चाहिए ही नहीं। वो पैसे पीछे खींचना शुरू कर देंगे। आपने पैसे थोड़े से स्पेंड करने ही हैं, अपने शौक पूरे करने ही हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट चीजें कहाँ बरती बैठी हैं लाइफ के अंदर। कुछ ना कुछ शौक अपने महीने में सोच लिया करो कि इस महीने मैंने ये चीज थोड़ी सी इंजॉय करनी है जो मेरे बजट में आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका शौक है स्विट्जरलैंड घूम के आना और आपके पास अभी बजट नहीं है, तो सारा कर्जा उठा के चले जाओ वहां पे। भाई पिक्चर देखने का मन था, देख ली, जितने इतने लेवल पर शौक पूरे कर सकते हो ना, ये वाले शौक पूरे कर लोगे तो उस वाले शौक को पूरा करने का पैसा भी आ जाएगा। बट आएगा सिर्फ ऐसे ही, बहुत ज्यादा सेविंग्स करने में कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला। स्पेंड करोगे, पैसा यहाँ वहां इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट भी मैं इतना नहीं कहूंगा, स्पेंड करोगे, एंजॉय करोगे, तो पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। वही मेन है यहाँ पे। पैसे का फ्लो बढ़ गया ना, तो हर तरफ लाइफ के अंदर एक स्टेबल तरीके से इनकम आ गई, और वो ही पैसे का फ्लो बढ़ाना है। जैसे हम मर्जी बढ़ाएं, वो पैसे का फ्लो बढ़ाना है, और वो पैसे का फ्लो बढ़ाने का रास्ता भी आपको शुक्रदेव ही दे सकते हैं, कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता। किसी और प्लैनेट में उस लेवल की लग्जरीज पूरी करवाने का दम नहीं है। उसका रीजन पता है क्या है? शनिदेव आपको पैसा दे देंगे, मंगल देव आपको पैसा दे देंगे, पर वो लग्जरी इंजॉय करना नहीं जानते। शनिदेव तो मन मारना जानते हैं, मंगल देव है कि जो लड़ना जानते हैं, ऐसी चीजें जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति जानते हैं, तो ये जानते हैं कि ज्ञान लेना है, ज्ञान देना है, बस। वो जो होते हैं ना इंजॉयमेंट, जो खुशी है एक्चुअल में, एक्चुअल वर्ड में जिसे खुशी कहते हैं, वो सिर्फ शुक्र के पास है। इसीलिए तो हर कोई शुक्र देवता का उपाय कर रहा होता है, हर कोई बैठा हुआ। कितनी ऐसी चार्ट्स देखी इसमें मेरे को शुक्र का उपाय करवाना पड़ता है कि वो इंसान के पास पैसा बहुत था, सब कुछ बहुत था, पीस नहीं है, वो जेन्युइनली लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा। पैसे की कोई टेंशन नहीं, कोई और स्ट्रेस नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। बट एक जो होता है इंटरनल जो पीस है, इंटरनल जो खुशी है, वो है नहीं, वो शुक्रदेव के बिना आनी भी नहीं। तो आपने थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना शुरू करता है डेली बेसिस पर। एंजॉय करते रहोगे, जो जो चीज आज बजट में आ रही है, कम से कम उसे तो एंजॉय करना शुरू करो। उसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, बहुत ज्यादा स्मूदन अप हो जाएगी लाइफ, बहुत ज्यादा ट्रैक पर आ जाएगी लाइफ, पर बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रोथ मिलेगी लाइफ के अंदर। साइड बाय साइड जब भी शुक्रदेव आपके कुंडली के अंदर मतलब पहली महादशा के रूप में आते हैं, तो ये गिफ्ट ही मान के चलो आप, क्योंकि देर हो सवेर हो जब मर्जी हो, आप लाइफ लिव करना शुरू कर दोगे। और जब लाइफ लिव करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा और लाइफ की हर लग्जरी आपके पास आ जाएगी, आनी ही आनी है। यहां पर ये चीज सील हो चुकी है कि लग्जरीज आनी ही आनी है। अब कोई और डाउट बचा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है आज नहीं है, 5 साल बाद 10 साल बाद आ जाए, पर आएगी जरूर। ये तो दिक्कत ही नहीं है कि
डिले हो सकता है पर डिनाई नहीं हो सकता कभी भी यहाँ पे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन लर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए पिंड कमेंट को चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।